कृषि कानून को लेकर देश भर में किसान विरोध कर रहे हैं, वहीं पंजाब और हरियाणा के किसान दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं और इस तीन कानूनों को मनवाने को लेकर जो कल किसानों की और केंद्र सरकार की बात भी हुई है, जो कि बेनतीजा हुई है। इसी कड़ी में एलनाबाद खंड के गांव तलवाड़ा खुर्द में एक किसान जो पिछले लगभग 15 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं और इन तीन कृषि कानूनों में एक संशोधन की बात करते हैं, तो वो उनकी क्या राय है, आज हम उनकी ज़बानी जानते हैं। जर्नैल सिंह बराड़ से हैं। जर्नैल सिंह जी, आप बताएंगे इन तीन कृषि कानून के बारे में, आखिर आपने ये फैसला क्यों लिया? जो स्थिति दिल्ली में पैदा हो गई है, मेरा एक मानना है विरोध सिर्फ विरोध के लिए नहीं होना चाहिए। ये हमें सारे सिचुएशन को देश के नज़रिए के हिसाब से देखना चाहिए। देश हमारा है, हमारा सभी का दायित्व है इसको अच्छा बनाना। सरकार का भी ये दायित्व है और विपक्षी पार्टियों का भी ये दायित्व है। हमें विरोध सिर्फ इसलिए नहीं करना चाहिए कि सरकार दूसरी पार्टी की और हम दूसरी पार्टी के हैं। आप भी तो विरोध कर रहे हैं, इस विरोध स्वरूप आप धरना पर बैठे हैं, मरण व्रत पर बैठे हैं। आज 15 दिन से आज आपने अन्न ग्रहण नहीं किया, तो आप भी एक तरह का विरोध जता रहे हैं। विरोध है, लेकिन उस कानून में 3 कृषि कानून बने हैं। 3 की बजाय मैं तो ये मानता हूँ आजकल 5 कानूनों का विरोध हो रहा है। उनमें हमें उसी क्लॉज का विरोध करना चाहिए, उस सिचुएशन पे लेके आना चाहिए, उसी चीज़ों का विरोध करना चाहिए जो हमारे खिलाफ हैं, जो देश हित में है। उन कानूनों का हमें कभी विरोध, उनके साथ कहीं ना कहीं हमें समझौता करना चाहिए। मैं कभी देखता हूँ ये देश में राजीव गांधी डिजिटल क्रांति लेके आए थे, कंप्यूटर लेके आए थे, बीजेपी वालों ने इसका फुल विरोध किया था, ठीक है ना। आज वही मोदी जी जो इसका विरोध करते थे कंप्यूटर का, आज वही मोदी जी डिजिटल इंडिया बनाने की बात करते हैं। तो आपका क्या मानना है कि जो किसान ये विरोध कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। आप इस बात को कम्प्लीटली सुनिए। आधार कार्ड आया था, कांग्रेस पार्टी लेके आई थी, मोदी जी ने इसका विरोध किया था। जीएसटी का बीजेपी ने विरोध किया था, लेकिन आज जीएसटी भी उसी रूप में लागू है, वो भी दूसरा भी लागू है। ये तीनों कानून हैं, जो ये नहीं है भी ये एक आदमी लेके आ रहा है। ये तीनों कृषि कानून कांग्रेस भी लेके आई थी, कांग्रेस का बहुमत नहीं था इसलिए ये पास नहीं हो पाए। ये कानून जो हैं ये किसी नेताओं की देन नहीं है, ये हमारी व्यवस्था की देन है। हमारे देश की जो बहुत बड़ी एक नीति निर्धारक लोग, आईएएस लॉबी बैठी है, आईएएस लोग बैठे हैं, बड़े बड़े मतलब अर्थशास्त्री बैठे हैं, उनकी देन है। इसमें ये नहीं है इसमें सारा कुछ बुरा होगा, इसमें जो बुरा है उसी को सुधारा जाना चाहिए। मेरी उनके जो हमारे जो किसान नेता बैठे हैं जो इस कानूनों का विरोध कर रहे हैं, उनसे फुल जोर अपील है कि ये सिर्फ इस बात पर ना अड़ें भी हमारे साथ वहाँ 30 लाख लोग बैठे हैं तो हम इस बात पे अड़ जाएं। कहीं ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए जिससे कोई उप कानूनों के बनने से आज स्थिति क्या है, जो 10 एकड़ का खुद किसान खेती करता है और खेती की वजह से आज ही उसकी खेती लीज पे चली जाए घाटे का सौदा होके, तो एकदम से बेरोजगार हो जाएगा। उनको रोजगार देने के लिए एक बार इनको ऐसे लागू किया जाना चाहिए जब तक उनके लिए रोजगार की व्यवस्था नहीं, और जब उनके पास रोजगार की व्यवस्था हो जाएगी वो लोग अपने आप धीरे धीरे उस सिस्टम में आ जाएंगे। इस प्रकार एलनाबाद खंड के गांव तलवाड़ा खुर्द में पिछले 15 दिन से मरण पर बैठे जर्नैल बराड़ का मानना है कि जो पंजाब और हरियाणा के किसान दिल्ली के अंदर बैठे इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं, ये पूरे 3 के 3 कानून किसान के विरोध हितकर नहीं है, ये कहीं ना कहीं किसान के हितकर भी हैं। इनका और किसानों से मानना अलग है, इसलिए इनकी मांग है कि जो ये 3 कानून हैं इनके अंदर संशोधन किया जाए और इनके ऊपर एमएसपी की गारंटी दी जाए। एलनाबाद से सुरेंद्र सरदाना की रिपोर्ट।